आज रसिया जान रहे यानी दुनिया का सबसे बड़ा देश है, पर एक अब इतना कमजोर था कि मंगोल्स इसको फुटबॉल की तरह लात मारकर कुचल कर आगे निकल जाता था। अब बात आता है कि फिर ये सडनली दुनिया का सबसे बड़ा देश कैसे बन गया। आदाब, नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी कंट्री के बारे में सोचिए जहाँ एक या दो नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है। एक ऐसा देश जहाँ घर ही सेट करना भी किसी टास्क या एडवेंचर से कम नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये 11 अलग अलग टाइम जोन्स में फैला हुआ है। ये जगह इतनी बड़ी है कि इसे देख के लगता है कि कोई एक कंट्री नहीं बल्कि पूरी कॉन्टिनेंट है या उससे भी ज्यादा, क्योंकि ये तो एक्चुअली 2 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? उस दौर में जब ब्रिटेन इतना पावरफुल था तब रसिया इतना विशाल कैसे बन पाया? तो चलिए डिटेल्स में आते हैं रसिया की कहानी। हमारी दुनिया बहुत ही अमेजिंग है, जहाँ बस 2 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ मोनाको जैसा एक देश भी है और वहीं रसिया जैसे एक जायंट भी है जो 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी धरती के रहने लायक हिस्से का 8 भाग अकेला रसिया के पास है। इनफैक्ट सेकंड लार्जेस्ट कंट्री कनाडा से लगभग डबल है और सुपर पावर अमेरिका से भी 2 गुना बड़ा है। और अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो यहाँ से तुर्की, चाइना, नॉर्थ कोरिया और यहाँ तक कि अमेरिका तक भी आसानी से पहुँचा जा सकता है। मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रसिया हमेशा से इतना बड़ा नहीं था और ये सब कुछ पिछले 400 और 500 सालों के अंदर ही हुआ। खैर, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 1000 साल पहले। तब रसिया को सुपर पावर नहीं बल्कि स्लेविक लोगों का एक ग्रुप कहा जाता था। ये लोग अमीर थे, कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे, लेकिन इनकी एक सबसे बड़ी वीकनेस थी और वो वीकनेस थी इनकी जमीन। इनके पास खुले और फ्लैट घास के मैदान थे, ना कोई समंदर और ना कोई पहाड़ जो उन्हें दुश्मनों से बचा सके। बस फिर क्या था, जल्दी ही मंगोल एम्पायर की नजर इन पर पड़ गई। मंगोल्स के 400 वॉरियर्स ने एशिया पार किया और यहाँ पे सब कुछ तबाह कर दिया, शहरों को जला दिया और लोगों को अपना गुलाम बना दिया। क्या हुआ? अब ये लोग जो है मंगोल्स को टैक्स देने पर मजबूर हो गया। लेकिन इन सब के बीच एक शहर लगातार ताकतवर हो रहा था और वो शहर था मॉस्को। असल में मॉस्को में फूड यानी जानवर की खाल का बिजनेस अपने पीक पर था। ये यूरोप में गोल्ड से भी ज्यादा महंगा बिकता था। एक तरफ ये यूरोप का फूड बेचकर अमीर हो रहा था तो दूसरी तरफ इन्हें वहाँ से गन पाउडर और नई वेपन्स टेक्नोलॉजी मिल रहा था। बस फिर क्या था, धीरे धीरे मॉस्को ने मंगोल्स को पीछे धकेलना शुरू कर दिया और आखिरकार उन्हें हरा दिया। जीत तो मिल गई थी लेकिन अभी भी प्रॉब्लम वही थी, खुले मैदान। मॉस्को की गवर्नमेंट ने सोच लिया था कि भले ही नेचर ने हमें नेचुरल बॉर्डर्स नहीं दिए पर अब हम उन्हें खुद छीन लेंगे। यही से शुरुआत हुई रसिया की सबसे बड़ी यात्रा। सबसे पहले उन्होंने यूरोप की तरफ हमला किया ताकि माउंटेन्स यानी पहाड़ उनकी बॉर्डर बन सके और फिर 15th सेंचुरी में एंट्री हुई इवान द टेरेबल की। नाम जितना डरावना, काम उससे भी ज्यादा खतरनाक। उसने डिसाइड किया कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक धरती का एंड नहीं आ जाता है। वो आगे बढ़ते गए और साइबेरिया की बर्फीली जमीन पर अपना कब्जा कर लिया। वहाँ ठंड तो बहुत थी लेकिन वहाँ की जानवर की एक्सपेंसिव स्किन ने रसिया को और पावरफुल बना दिया। ये लोग यही नहीं रुके, ये पैसिफिक ओशियन तक पहुँच गए यानी दुनिया का आखिरी किनारा। अब ये लोग मॉस्को से इतने दूर आ चुके थे कि गवर्नमेंट को खुद नहीं पता था कि उनके लोग वहाँ कर क्या रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रसिया ने इतना एक्सपेंशन किया मगर इसके लिए उन्हें कोई बहुत बड़ा वार नहीं लड़ना पड़ा, क्योंकि वो जिस भी नए इलाके में जाते थे वहाँ के ट्राइब से पहले बात करते थे और प्यार से अपनी एम्पायर में शामिल कर लेते थे। जगह वीरान थी और लोग कम, इसलिए रसिया फैलता चला गया। आज रसिया एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि 85 हिस्सों में बांटा हुआ एक फेडरेशन है जिसमें 22 रिपब्लिक्स हैं। आप कह सकते हैं कि इस बड़े से देश के अंदर 22 छोटे छोटे देश अपनी अलग अलग पहचान के साथ मौजूद हैं। ये इलाका इतना बड़ा है कि इसका टाइम जोन मॉस्को से 6 घंटे आगे है। यहाँ के लोग बाकी रशियन के जैसे बिल्कुल नहीं दिखते हैं क्योंकि इनकी एंसिस्टर जो है तुर्किश ट्राइब से थे। यहाँ की राजधानी यकुत्स्क दुनिया का सबसे ठंडा शहर माना जाता है जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री तक चले जाते हैं। वहीं डेगिस्तान का मौसम काफी प्लीजेंट है और वहाँ 83% मुस्लिम है। चेचन का कल्चर और फैशन बाकी रसिया से बिल्कुल अलग है और केल्मी क्या दुनिया का इकलौता ऐसा रीजन है जहाँ बुद्धिज्म मेजर रिलीजन है। इतना ज्यादा डाइवर्सिटी और इतना बड़ा साइज होने के बावजूद ये देश एक है। नेचर और हिस्ट्री ने इन्हें कई बार तोड़ने की कोशिश की है मगर ये आज भी साथ है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इंडिया रसिया से सीख सकते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो आगे शेयर कीजिए और मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।